नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद कुमार सफलता की एक नई आशा और एक नई उम्मीदों के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपके बीच उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है उसका नाम है मौर्य वंश और साथ में गुप्त वंश। तो देखना यह है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितने क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। बिना टाइम पास किए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ये आपका प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 4 में से एक आंसर सही बताना है, तो सही जो आंसर आ रहा है उसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 4 ऑप्शन आप जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें सही आंसर ए नंबर आ रहा है, जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बज्जी को सामाजिक संघ में क्या कहा गया है। तो सही आंसर बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है गणतंत्र। नाम क्या है? गणतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, यानी समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। और ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीना बजाते हुए किसके सिक्कों पर दर्शाया गया है, तो उसका भी नाम हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 78 एडी, यानी ईस्वी में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो उस शासक का नाम है अशोक महान। ये मौर्य वंश के क्या थे? प्रतापी शासक थे। अगला नंबर प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन करें कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है समुद्रगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये राजदूत था, एक मैसेंजर था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर फाहियान, जो 399 से लेकर 414 तक भारत में रहा था। कौन रहा था? फाहियान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कौटिल्य, और कौटिल्य को ही कहते हैं विष्णुगुप्त और साथ में चाणक्य। याद रखिएगा ये मौर्य काल में ना प्रधानमंत्री के पद पर कार्य थे। उनका नाम क्या है? चाणक्य या कौटिल्य। देखो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सफल वो नहीं हो सकता जीवन में कभी भी जो सिर्फ सोचता है। सफलता तो उसे मिलेगी जो सोचता नहीं बल्कि काम को करता है। वही व्यक्ति सफल हो जाता है। जो टाइम पास कर रहा है तो एक समय के बाद ना टाइम भी उसको एक दिन पास कर देगा। इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और वक्त यानी सफलता क्या मांगती है? वक्त मांगती है। जिसने वक्त देना सीख लिया
समझो कि सफलता भी उसको मिलना शुरू हो गया। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करा कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। इसमें से सही आंसर एक हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि इंडिका किसकी यात्रा वृतांत है। तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे कौन, मेगास्थनीज। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे वाला तो आंसर होगा नहीं, इसका मतलब बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी नेपोलियन से। किससे किया जाता है, नेपोलियन से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 261 BC। और कलिंग युद्ध जो लड़े थे उनका नाम क्या है, अशोक महान। इनको महान की उपाधि दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध की लड़ाई की। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। इस कारण से लोगों ने इनके द्वारा जो किया गया पूर्व में जो भी काम था, कारनामा था, सारे चीजों को भूल गया और लोगों ने इनके अच्छाइयों को अपना लिया और इनके अच्छाइयों के कारण ही लोगों ने इन्हें अशोक से अशोक महान बना दिया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्त। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा उदय भद्र। कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया था। तो शेरशाह सूरी। और कब किया था, तो 1541 में। शेरशाह सूरी अफगानी था। क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रा राक्षस किनकी रचना थी। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से स्पष्ट हो जाएगा। तो सही इसका आंसर निकल करके आ रहा है ए नंबर, गंगा, सोन और पुनपुन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। यानी कल्हण ने कौन सा पुस्तक लिखा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या है, तो कश्मीर के राजा महाराजाओं का इतिहास का गाथा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। क्वेश्चन करा कि अशोक किस वंश का शासक था। तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बोला था कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे यानी फाउंडर थे। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम क्षण कहां पे गुजारा था, व्यतीत किया था। तो लिखेंगे क्या, कर्नाटक। क्या लिखेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण बिताया था और काया कलश के द्वारा अपने प्राण का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। इन्होंने किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को। बट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है दोस्त कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो सही आंसर हो जाएगा 16। 16 के 16 हमारा सुना बोला, उपहारा बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक होंगे उनका नाम है बिंबिसार। और बिंबिसार करीब करीब 52 वर्षों तक शासन किया था और बिंबिसार साहब ने ही अपनी राज्य की राजधानी कहां बनाया था, राजगृह। राजगृह को ही कहा जाता है गृह वज्र।
कौन वज्र? गृह वज्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक। एक लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो सही आंसर बी हो जाएगा जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिपिटक में पूछेगा तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आप सारे लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हुए उनका नाम था महावीर स्वामी। अब प्रथम तीर्थंकर में अगर पूछे, गुरु में पूछे, तब हम लोग लिखेंगे ऋषभ देव। ये अगले वीडियो में फिर से हम सारी चीज का स्पष्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, क्योंकि क्लास 12th में सारे के सारे संभावित प्रश्न है जो 100% आशा है कि यही क्वेश्चन आएगा और इससे हट के कहीं नहीं आप लोगों से पूछेगा। तो एक एक क्वेश्चन को गंभीरता पूर्वक देखें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।